नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश सरकार और उसके अधिकारी कर्मचारियों के हाल बहुत ही अजब गजब है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों सतना जिले के ग्राम पड़िया में जाकर देश की सुरक्षा में शहीद सैनिक धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं, तो वहीं जिले के अधिकारी और कर्मचारी देश की सेवा में तैनात सैनिक के परिवार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के ग्राम हरदी का है, जहां गांव की ही एक निवासी नेहा सिंह ने एसडीएम कार्यालय मझगावा में आवेदन देकर घर आने जाने के लिए रास्ता दिलवाए जाने की मांग एसडीएम हेमकरण धुर्वे से की है। नेहा सिंह के अनुसार इनके पति और ज्येष्ठ सेना में हैं और इस समय पति और ज्येष्ठ की तैनाती लेह लद्दाख में है, जिसके कारण वो घर नहीं आ पा रहे। वहीं दूसरी तरफ गांव में उपसरपंच के दबंग पति राजकुमार सिंह और देवीदीन के साथ ही उनके पुत्रों द्वारा दबंगई के बल पर शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कराया जा रहा है। दबंगों द्वारा शासकीय रास्ते पर करवाए जा रहे अतिक्रमण की जानकारी सैनिक की पत्नी नेहा सिंह के द्वारा तहसील कार्यालय बिरसिंहपुर थाना धारकुड़ी में आवेदन पत्र देकर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेहा सिंह के अनुसार दबंगों के द्वारा सरकारी रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रात में जिंदा जलाए जाने की धमकी दी जाती है। सैनिक की पत्नी और मां के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा देवीदीन सतनामी को पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया था, जिसका जियो टैग दूसरी जगह पर है, लेकिन देवीदीन सतनामी दबंगों की शह पर नियत जगह पर घर न बनाकर रास्ता अवरुद्ध करने के मकसद से शासकीय रास्ते पर मकान का निर्माण कार्य करा रहे हैं। जबकि पूर्व में सन 2005 से 2010 में ग्राम पंचायत के द्वारा 20 फीट शासकीय रास्ता बनवाया गया था, जो ग्राम पंचायत की अराजी नंबर 281 रकबा 0.1290 शासकीय रास्ता 1959 से रास्ते के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन वर्तमान समय में अतिक्रमणकारी अतिक्रमण कर रास्ते में मकान बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, तो वहीं देश की सेवा में लगे सैनिक के घर वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या से अवगत कराकर न्याय की मांग की गई, लेकिन तहसील के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कानों में इस कदर तेल डालकर बैठे हैं कि इनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। आइए सुनाते हैं इस पूरे मसले पर सैनिक की पत्नी ने क्या कहा। सरकारी ज़मीन है जिसके लिए हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन दिया था और किसी ने भी सबको दिया, पटवारी, तहसीलदार, तो किसी का कागज़ मझगावा एसडीएम ने नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। सर मेरे पति और मेरे जेठ है, वो दोनों आर्मी में है और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम और मेरी सास और एक दूसरे नंबर के जेठ है जो गूंगे हैं। तो सर हम कहाँ जाएं? जब किसी ने हम लोगों का आवेदन नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्या करें और कैसे अपना सिर्फ थोड़ी सी रास्ते के लिए, यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जहाँ वैध तरीके से घर बनाया जा रहा है और कुछ लोगों का, यहाँ गांव के कुछ लोगों का भी सपोर्ट है जो उसका सपोर्ट करते हैं कि तुम घर बनवाओ। तो सर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? तो ज़मीन है आसपास? जी सर, प्राइवेट ज़मीन भी है, यहाँ साइड है, वहाँ से तो हम लोगों को मिल रही है। तहसीलदार ने यहाँ बिरसिंहपुर तहसीलदार ने तो बोला था कि मिलेगी, फिर उन्होंने अपना कागज़ ट्रांसफ़र करवा लिया मझगावा तहसीलदार ने कोई पंचनामा किसी का नहीं बनवाया और बोले कि मैं क्वारंटाइन हूँ और उनको फैसला पता नहीं कैसे दे दिया। और ये है कि स्टे लगा है, उसके बावजूद भी बीच बीच में 2 दिन 4 दिन में रातों रात काम करके करीबन 10 फीट 12 फीट का मकान तैयार कर लिया। और हम लोगों ने स्टे तब लगाया था जब ये सिर्फ गड्ढा खाना था पिलर के लिए। तो स्टे के बावजूद अगर काम चल रहा था तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं करवाया? बहुत बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसका मैसेज भी मेरे मोबाइल में है, कुछ 1-2 मैसेज अभी भी हमने डिलीट नहीं किया पड़ा है। बस पुलिस आती है, जब 2-4 बार फ़ोन करते तब आती है और फिर उसके बाद कभी कभी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। और बीच में तो कोई एक बार आया था तो वो बोला मैं यहाँ का चपरासी नहीं हूँ,
जब पुलिस चपरासी नहीं है सर, तो वो हम लोगों के लिए बनाई गई है ना। नाम क्या है आपका? नेहा सिंह। ये फौजी परिवार दोनों इनके बेटे आज बॉर्डर में लगे हुए हैं, आखिर देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी आपकी सेवा कर रहे हैं। जब रास्ते की बात आती है तो रास्ता दिया नहीं जा रहा है। हमने सर्वप्रथम बिरसिंहपुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि हमें नॉर्मल 10 फीट की रास्ता दे दो 52 धारा लगा के। तो उनका ये था कि यहाँ से जियो टैग है, आप यहाँ मत बनाओ, यहाँ से रास्ता दे दो। उनके वकील ने ट्रांसफ़र करवा लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मझगवां तहसीलदार ने ना पटवारी का प्रतिवेदन देखा, ना बिरसिंहपुर तहसीलदार का प्रतिवेदन देखा। और क्वारंटाइन उस टाइम पे मुझे आश्चर्य है, जब वो क्वारंटाइन थे तब अपना वक्तव्य दे रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं है, और वो मामला को खारिज कर दिए। और रही बात ये स्टे के बावजूद भी काम, मुझे आश्चर्य लगता है न्यायालय की तौहीन होती है। बड़े बड़े अफसर बोलते हैं स्टे ये वो दुनिया भर, मतलब मुझे आश्चर्य होता है। मैं खुद जीवन में अपना देखना चाहता हूँ कि स्टे लगा है, पुलिस आती है, काम नहीं कर रही है, स्टे के बावजूद भी काम चल रहा है, मतलब आश्चर्य है। और रही सरकार की बात, सरकार तो अब एक फौजी शहीद हो जाता है तो रातों रात रास्ता बनवा के दुनिया भर तमाम राजनीतिक दल आके सहानुभूति देते हैं पार्थिव शरीर ले जाने के लिए। मैं तो अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूँ, इस काम के लिए मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरा परिवार आया कि शायद ये परिवार की सहायता हो सके। मैं आप लोगों के धन्यवाद देता हूँ, आप आए और इस फौजी परिवार की सहायता हो। शुभम सिंह हरदी। निकल सके बरसात में, आज भी नहीं निकल सका तो उनका पट्टे की जमीन है वहाँ, नहीं निकलने देते तो अपने पट्टी से कोई निकलने देगा। शासकीय जमीन चाहिए, रोड चाहिए शासकीय बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए। हमारे दोनों बेटे फौज में हैं, एक गूंगा घर में है, तो हम उसी के सहारे में रहते हैं, गूंगा के सहारे में। हम लोग इतने सियाने हैं, वो निकलते भी हैं तो हम लोग सुना गाली गलौज दे रहे हैं, शांत रहते, कुछ बोलते नहीं हैं कि क्या बोले उसे क्या ना बोले। वो दिन रात सुना गाली गलौज, कैसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, ऐसे फंसा देंगे। तो हम लोग कैसे कहाँ से निकले, कहाँ घुसे रहे, कहाँ क्या, हम लोग के पंख थोड़ी ही कि उड़ते रहेंगे। ये हमारे दोनों बेटे वहाँ फौज में हैं, उषा सिंह। यहाँ अब सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें सेना के जवानों के परिवारों को रक्षा का वचन देती है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सरकार की तमाम मंशाओं पर पानी फेर रहे हैं। खुद सैनिक देश के सरहद की सुरक्षा के लिए जान से लगा हुआ है, लेकिन आलम यह है कि शहीद के परिजन महज आने जाने के रास्ते के लिए परेशान है और परिजन के साथ स्थानीय दबंगई कर रहे हैं।